पार्ट बी में भी हम लोग सिमिलरली वैसे डिस्कस करेंगे, पहले रेक्टिफिकेशन के बारे में फिर रेस्ट्रिक्शन। ओके, रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी एरर और ओमिशन इन जीएसटी 3 रिटर्न। सेम ठीक है कि जब एरर या ओमिशन का डिस्कवरी हुआ, जब मालूम पड़ा, तब क्या कर सकते हैं, कैन रेक्टिफाई। ओके, अब जो है अदर देन, ठीक है, अगर तुम्हारा रिटर्न फाइल किया अदर देन तो स्क्रूटिनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन, इन्फोर्समेंट एक्टिविटी बाय टैक्स अथॉरिटीज़, इन सब कारणों को छोड़ के कोई और रीज़न होगा तो इन सब कारणों को छोड़ के कोई अगर मान लो एरर और ओमिशन होगा तब रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और बट नॉट रेक्टिफाई, लेकिन उस पीरियड तक अगर मान लो जब मालूम पड़ा रेक्टिफाई नहीं किए तो भी लास्ट डेट क्या होगा, लास्ट टाइम लिमिट क्या है, सेम टाइम लिमिट रहेगा जो जीएसटी 1 में हम लोग देख किया है कि क्या अर्लियर ऑफ 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है, जब हम लोग रिटर्न फाइल किए, जब एरर ओमिशन जिस ईयर से रिलेटेड था, जिस पीरियड से रिलेटेड था, उस ईयर के नेक्स्ट ईयर, उस ईयर के आने वाला जो नेक्स्ट ईयर में 30 नवंबर, ठीक है, इसलिए इन शॉर्ट नेक्स्ट ईयर 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, और एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ओके, ये सेम डेट है। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शन में भी सिमिलर, मैं पहले एग्जिस्टिंग डिस्कस करूँगी, फिर एडिशनल क्या आया अमेंडमेंट वो भी डिस्कस करेंगे। एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या बोलता था कि जो अगर पिछले पीरियड का, अब ये पिछला पीरियड प्रीसीडिंग पीरियड मैंने लिखा, इसका मतलब यहाँ पे मंथली, क्वार्टरली सब कवर है, ठीक है। तो पिछले पीरियड का अगर रजिस्टर्ड पर्सन जो है जीएसटी 3B फाइल नहीं करता तो वो करेंट पीरियड में भी जीएसटी 3B फाइल नहीं कर सकता, ठीक है, ये था प्रोविजन। तो अब इसमें एडिशन क्या हुआ, ऑल्सो इफ डिटेल्स ऑन GSTR 1 IFF ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड नॉट फाइल्ड, ठीक है, अगर पिछले पीरियड का अगर वो जो है स्टेटमेंट भी फाइल नहीं करता है, चाहे वो यहाँ पे क्वार्टरली वाला आ गया, क्वार्टरली GSTR 1 और IFF, और मंथली वालों के लिए GSTR 1 मंथली, तो वो स्टेटमेंट जो है पिछले पीरियड का वो स्टेटमेंट भी फाइल नहीं करता, तो भी उस केस में वो करंट पीरियड में जीएसटी 3B फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। पहले था कि पहले 3B फाइल नहीं करेगा प्रीसीडिंग पीरियड का तो करंट में 3B फाइल नहीं कर सकता, अब पिछले का अगर स्टेटमेंट फाइल नहीं करेगा तो करंट में वो रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये जो है इससे रिलेटेड जो है प्रोविजन, सेम प्रोविजन है जो हम लोग पहले देखे हैं, गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल कुछ रजिस्टर्ड पर्सन को अलाउ कर सकता है कि वो रिटर्न फाइल कर सकता है, इवन इफ ये वाला कंडीशन जो है नॉट सेटिस्फाइड, इवन इन कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। अब इसका भी जो है इस रिलेटेड कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो ये था डिस्कशन। तो अगर इन शॉर्ट इसको और वो GSTR 1 वाले को अगर मिला के देखें तो इन शॉर्ट हम एक बात क्या बोल सकते हैं कि पिछले पीरियड का अगर 1 या IFF नहीं फाइल किया है तो इस पीरियड में जो है हम ना ही रिटर्न फाइल कर पाएंगे, ना ही करंट में IFF या 1 फाइल ये फर्निश कर पाएंगे, ठीक है, ये एक हुआ। अब पिछले में अगर रिटर्न फाइल नहीं किया, चाहे वो क्वार्टरली हो या मंथली, तो इस पीरियड में हम जो है स्टेटमेंट भी फाइल नहीं कर पाएंगे, चाहे वो क्वार्टरली हो या मंथली, और जो है रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे, मतलब दोनों होना पड़ेगा, ठीक है। पिछले रिटर्न नहीं तो इस बार स्टेटमेंट भी नहीं, रिटर्न भी नहीं, पिछला स्टेटमेंट नहीं तो इस बार रिटर्न भी नहीं, स्टेटमेंट भी नहीं, ठीक है। होप यू लाइक दिस डिस्कशन। मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की है कि इसको समराइज्ड वे में मैं आपके साथ डिस्कस करूं। आपको मेरी वीडियोज़ अगर जेन्युइनली अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थैंक यू।